मेरा पति भी मुझे छोड़ के खाना खा चुका है। मेरा ताली में बात ही नहीं है। इकलौता दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक, ये भी मुझे छोड़ के खाना खा रहा है। हे एवरीवन, तो आज मेरी छोटी बहन शूना की हल्दी है। हल्दी को हम बंगाली लोग ओदिबाश कहते हैं और हम सब ओदिबाश को ही ज़्यादा मानते हैं और हम लोग मेहंदी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इसीलिए हल्दी मतलब ओदिबाश के दिन ही सुबह सुबह मेहंदी लगवा लेते हैं और छोटी बहन को भी मेहंदी लगवा लिया था। और इधर आज रात से ही शुरू हो जाता है शादी का मेन सभी रस्में और इधर हम 5 औरतें मिलके, सुहागन औरतें मिलके एक रस्में करना पड़ता है जो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम। तो यहाँ पे मम्मी मौसी बड़ी बहन लोग कर रहे थे। फिर मैंने देखा किचन में 2 प्रेम के पक्षी लड़ रहे थे और इधर मेरे पतिदेव बैठ के देख रहे थे और इधर कुछ तैयारी कर रहे थे, रेडी हो रहे थे और इधर सब लोग चिल्लर पार्टी आके बैठ चुके थे डांस करने के लिए। और फिर हमारी छोटी बहन शूना की दूसरी रस्म भी शुरू हो चुकी थी जिसको ओदिबाश का स्नान कहते हैं। तो आज के दिन होने वाले दुल्हा और दुल्हन को शायद 3-4 बार नहलाना पड़ता है जिसको ओदिबाश का स्नान कहते हैं। और ठंडे के मौसम पे जिनकी शादी होती है ना, उनको ही पता लगता है भाई कितना मुश्किल होता है। और अभी तो ठंड भी पड़ चुका था और इधर बहन की गाल में हल्दी लगवा रहे थे और उसको पानी से नहला रहे थे। मैं तो हंस रही थी, बोल रही थी ज़्यादा कर के पानी डालो, क्योंकि मैंने जब शादी किया था ना तब मुझे पता चला अब छोटी बहन को हम कैसे छोड़ दे। लेकिन मेरी छोटी बहन तो रो रही थी और मैंने वो देख लिया था। मैंने बोला क्यों यार, रो क्यों रही हो, रोना मत, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं भी नहीं रो रही हूँ तो तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा रो रही थी, ये देखो उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। और मेरे कहने के बाद ना ये लोग ज़्यादा करके उसके ऊपर पानी डाल रहे थे और वो बेचारी भी हंसने लग रही थी। और ये जो रिचुअल्स होता है ना, इसका पानी ये सब, मतलब जो सिंगल लड़कियां होता है ना जिनकी शादी नहीं हुई थी, ये लोग इस पे आ भी नहीं सकते। कहते हैं कि जो शादी हो चुका है वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे और जिनकी शादी नहीं है वो लोग नहीं आ पाएंगे। और फिलहाल ये देखो चिल्लर पार्टी आके बैठ चुके थे, कुछ मेरे बहनें थे, एक मेरा दोस्त था और सभी लोग भाई बहन ही बैठे हुए थे। इधर ये लोग डांस की तैयारी कर रहे थे और ये एक इंसान को देखो भाई, ये तो मोबाइल लेके अलग ही बैठे थे और सब लोग डांस की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी तक डांस शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमारी दुल्हन अभी नहा रही थी। इसके बाद वो तैयार होगी, इसके बाद हम उसकी केक कटिंग करेंगे और फिर सब हम बहनें और कुछ भाभियाँ मिलके हमारी छोटी बहन को तैयार कर रहे थे। और वैसे मेरी बहन इतनी क्यूट है, इसकी शक्ल देखो, उसको हम कैसे ही तैयार करें। और फिलहाल वो तैयार हो भी चुकी थी और हमने बस सिंपल सा उसको एक मेकअप करके दिया, मैंने ही दिया था और हमारी छोटी बहन सब ने मिलके, और मैं उसके लिए केक लेके आई थी। और फिर बहन ने केक कटिंग किया, फिर सबको खिलाया और मैंने भी खा लिया। इसके बाद सब लोग अपनी तैयारी में लग चुके थे कि फ़ोटो उठा के दो, तो मैंने तो एक एक करके सबको भगा दिया भाई, क्योंकि ये सब मेरे मोबाइल से फ़ोटो उठते हैं और इसके बाद मुझे परेशान करते रहते हैं कि फ़ोटो दो। क्या मेरे पास कुछ और काम नहीं है कि तुम्हारी ये सब करूँ। ओदिबाश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डांस करना, तो जाओ सबसे पहले सब लोग डांस करो और आप लोग बिना इनकी डांस देखो, मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता, इनकी डांस देख के आप लोग एंजॉय करो।
बुरा हाल है। ये देखो, कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं? बोलो। हाय गर्मी। वो हाय गर्मी ना। हाँ भी तो है। हाँ। हाय गर्मी। तो अभी हम थक चुके हैं और ये है मेरे फैन मुझसे मिलने के लिए आए हैं रात को। भैया जी आप कहाँ से आए थे मुझसे मिलने के लिए? ये मेरे सीलिंग फैन है, ये मुझसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं ट्रेन पकड़ के। तो आपको मैं कैसी लगती हूँ भैया जी? मैं एरोप्लेन पकड़ के आई हूँ इसके लिए। क्या मैं कैसी लगती हूँ आपको? हम लोग सब थक गए हैं तो अभी सब भागने जाएंगे। मेरी वीडियो का सर्वनाश कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, आप लोग खाना वाना खाओ लेकिन शर्माओ मत, ठीक है? कम करके खाना खाना, थोड़ा कम कम खाना खाना। तुम भी, तुमको बोल रही हूँ मैं, थोड़ा कम खाना खाना। अभी जाके दूल्हे के घर में खाना खाना, आप ज्यादा करके खाओ। अब बड़े भाई हो तुम लोग, थोड़ा कम कम खाना खाना, ठीक है? क्योंकि खाना खत्म हो चुका है। मैंने जाके देखा था खाना खत्म हो। भाई साहब थोड़ा कम खाना खाना, ठीक है? हमारा खाना खत्म हो गया है, समझ गए भाई? नहीं नहीं सुनो ना बहन जी, आप उठ जाओ, खाना खत्म हो चुका है। उठ जाओ, उठो उठो। तुमने 2 बार खा लिया था ना पहले? हाँ मैंने 2 बार नहीं 5 बार खाया। तुझे कैसे पता चला इधर फ्री का खाना मिल रहा है? दीदी आप खाना खा के जाना हमारे घर पे, ठीक है? हाँ थोड़ा खाना खा के जाना, ठीक है? टाटा बाय। ये देखो रात के 12:30 बज चुके हैं। इन बच्चों का नींद, सोने का मन नहीं है। तुम कुछ बोलो, सो क्यों नहीं रही हो? अनु बोलो। नींद नहीं आ रही है। हाँ ठीक से बोलो। नींद नहीं आ रही है। अब रात के 12 बजे नींद नहीं आ रही है तुमको? तुम क्यों नहीं सो रहे हो? हाँ नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है? आरू सोना है, सोना है, सोना है, हैं? आरू, 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 आरू। भाई कौन है? दीदी भाई कौन है? दीदी भाई, ए दीदी भाई। छुद्दी भाई कौन है? छुद्दी भाई, छुद्दी भाई, छुद्दी भाई कौन है? छुद्दी भाई कहाँ पे? ये देखो छुद्दी भाई, ये देखो इतना सुंदर डेकोरेट। ये अभी ऐसा चल रहा है। गुड नाइट बोल दो अनु। गुड नाइट। गुड नाइट। टाटा बोल दो, टाटा बोलो, टाटा। चलो चलो फिलहाल अभी थोड़ा मैं खा लेती हूँ कुछ। और यार तू कितना बेशरम है। हाँ आजा आजा तू भी आजा। कितना बेशरम है। आजा तू भी आजा। तू कैसे मुझे छोड़ के खा सकता है? मेरा थाली में बात ही नहीं। मेरा पति भी मुझे छोड़ के खाना खा चुका है। आजा, मेरा थाली में बात ही ये नहीं है। इकलौता दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक, ये भी मुझे छोड़ के ही खाना खा रहा है। बाकी का तो छोड़ो, पता है मुझे, दिखाई दे रहा है। ये लड़का मेरा दोस्त होके मुझे छोड़ के खाना खा रहा है, शर्म कर। मेरा थाली में खाना ही नहीं है। मैं तेरे को क्या खिलाऊं? भैया तुझे कैसे पता चला यहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा है? अच्छा, मेरे को रास्ते से जा रहा था ना। अच्छा यहाँ पे शोर हो जाता, मैं आ गया। फ्री का खाना पेट भर के खा लेना, ठीक है? तुम्हारे जो कोई दम ना। हमें नहीं पता था आप इतना ज्यादा करके खाना खाती हो, इसीलिए सबसे छुप के बैठ गई यहाँ पे। हाँ इतना छुप के बैठने की क्या जरूरत थी? हाँ सामने बैठ जाते ज्यादा मिलता खाना। ये तो सबसे लास्ट में बैठा है कि इसको थोड़ा ज्यादा खाना मिले, लेकिन कम ही मिलेगा भाई साहब। फिलहाल मैं जाती हूँ, जाके कुछ खा लेती हूँ और ये लोगों को खाना खाने दो। है क्या मेरा चेहरा? ये क्या लग रहा है? मेरा शक्ल कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, पर हाँ अभी सब लोगों का खाना खत्म हो चुका है और हमें नींद आ रही है। और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। ये देखो, ये इधर मेरा दोस्त बैठा है और इधर ये इंसान को आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे पहले से। ये बस इससे बस उनका नंबर सेव है, ठीक है? क्योंकि 2 नंबर है इनका, इसलिए। कोई नाइटी पहन के तो कोई निक्कर में अपने अपने असली पहचान में आ चुके हैं। और मैं अभी तक साड़ी पहन के सोई हूँ
क्योंकि अभी बहन का और एक रिचुअल्स बाकी है, मेन रिचुअल्स बाकी है जो ओदिबाश का स्नान बोलते हैं। और ये अभी सुन रही हूँ कि ये 3 बजे होगा। अभी सब लोगों ने बोला कि 3 बजे होगा, तब 3 बजे तक कहाँ मेरा मोबाइल जाएगा और कहाँ मैं जाऊंगी मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शायद यहाँ पे एंड कर दूंगी मैं। अगर मैं जागूंगी तब मैं दिखा पाऊंगी आप सबको जो मेन रिचुअल्स होता है, जो ये शाखा पोला होता है ना, ये दुल्हन को लगाते हैं, फिर इसको ओदिबाश का टीका देते हैं। तो ये सब मेन रिचुअल्स है ओदिबाश का, लेकिन ये सब होता है 3 बजे। इतनी सी कॉकरोच जैसी एक लड़की देखोगे, ये देखो, ये डरावनी मोटी भैंस है। इतनी कॉकरोच जैसी, कॉकरोच से भी छोटी लड़की है, बात करती है हाथी के जैसे, इतने बड़े बड़े। हाथी तो आप ही लग रहे हो देखने में, डरावनी मोटी भैंस। और मैंने तो सोचा था कि जब तक बहन का ओदिबाश का मेन रस्म शुरू होगा, मतलब ओदिबाश का टीका और शाखा पोला पहनाना, तब तक तो हम सब सो ही जाएंगे क्योंकि 2-2:30 बज ही चुका था। लेकिन हम सब छोटे छोटे भाई बहन, मतलब कज़िन भाई बहन, इतने दिनों के बाद मिलते हैं ना, वो भी कुछ रिचुअल्स में। और हम लोगों ने इतना बैठ के बातें किया, गप्पे मारे, टाइम कैसे चला गया पता भी नहीं चला। और फिलहाल बहन का जो मेन रस्म है वो भी शुरू हो चुका था, शाखा पोला पहनाने का। और जो दुल्हन बैठती है तब उसके साथ उनकी छोटी बहन या भाभी या बड़ी बहन की पति, मतलब जीजा जी बैठना पड़ता है। और मेरे पतिदेव सामने थे इसीलिए वो बैठ चुके थे इसके साथ। और अभी उसका मेन रस्म जो है वो शुरू हो चुका था। उसको हम जो बंगाली औरतें होते हैं ना, लड़कियां, जो शादी के टाइम मेन इम्पोर्टेंट होता है हमारे हाथों में और मांग में सिंदूर होता है और हमारे हाथों पे हमेशा ये रहता है जब तक हम जिंदा होते हैं। इसको कहते हैं शाखा पोला। तो बंगाली ब्राइड के अलावा ये सब कोई पहनता नहीं है, मैंने देखा है। और ये जो पहनाया जाता है ना, जब इतना मुश्किल होता है, ये जिस दिन पहनाया जाता है ये डर भी रहता है कि ये टूट ना जाए, क्योंकि इसको टूटना अपशगुन माना जाता है। और मेरी बहन, छोटी बहन का हाथ ना बहुत ही सख्त था और उसको मतलब लगाना नहीं जा रहा था। सब लोग ट्राई कर रहे थे, इधर मेरे पति देव, इधर छोटा भाई, बड़ी बहन, और हम सब मिलके हंस भी रहे थे। और सबको डर भी लग रहा था कि भगवान करे जल्दी से बस ये हो जाए। और इधर हमारा छोटा भाई कुणाल, एकलौता छोटा भाई था, इसीलिए ये हमेशा उसको तंग कर रहा था। तो ये बस उसका ध्यान ना भटका रहा था कि ये बस उसको दुख ना लगे। और फिलहाल ये भी हो चुका था। अभी सब लोग मिलके एक एक करके उसको आशीर्वाद दे जा रहे थे। और तभी बस थोड़ा थोड़ा मन में दुख हो रहा था कि छोटी बहन की शादी हो रही है। विश्वास नहीं हो रहा था, जब तक ये आँखों के सामने रहेगी ना तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि इसकी शादी हो रही है या कुछ हो रहा। और फिलहाल इसका दिवस का टीका सब कुछ ख़त्म हो चुका था और उसको बड़ी बहन ने उठा भी लिया था। और उसको हम इतना तंग कर रहे थे। और ये जो मेरी छोटी बहन है ना, इसने कभी साड़ी नहीं पहना था और इसको इतना मुश्किल लग रहा था साड़ी पहनने में। फ़िलहाल चलो सब कुछ रस्में ख़त्म हो चुका था और मैं तो थोड़ा सो के उठी भी थी, सो रही थी। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, अभी 3 के ऊपर भी बज चुका था। तो चलो फ़िलहाल जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं, क्योंकि कल तो शादी है। तो चलो अब जाके सोते हैं। और आज इनका बर्थडे है, हम सब को अभी पता चला। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। एगो तो खूब बातें चले देखा। आज हमारी छोटी सी क्यूट सी भाभी का बर्थडे है, सब उसको अब हैप्पी बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और हाँ, सबसे लास्ट वाला एक छोटा सा रस्म बाकी रह गया था कि मम्मी के साथ बेटी लास्ट टाइम ऐसे सोती है। और इसके बाद सभी रस्म ख़त्म हो चुका था। तो आप लोग मेरी छोटी बहन को दिल से दुआ करना कि इसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कटे। और बस आप लोग वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए बाय।